हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंट अफेयर्स बाय रवि। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप सभी के लिए मैं डेली करंट अफेयर्स में 23 अगस्त 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करते हैं बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और यूट्यूब की ये पहली ऐसी क्लास होती है जो कि आपको 10 मिनट करंट अफेयर शो में प्रोवाइड किया जाता है। हमारी जो वीडियो की स्टार्टिंग होती है ना, वो हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये था, विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? कनाडा के विनीपेग में। अगस्त 2025 में भारत ने किस स्थान से अग्नि 5 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का सफल प्रक्षेपण किया है? ओडिशा के चांदीपुर से। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पीड़ित दिवस 2025 कब मनाया गया? 21 अगस्त को। अगस्त 2025 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत के किस पड़ोसी देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? नेपाल को। अगस्त 2025 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के किस कस्बे का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी है? जलालाबाद। अगस्त 2025 में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमश्री योजना शुरू की है? पश्चिम बंगाल। अगस्त 2025 में रिकॉर्ड 3 बार PFA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? मोहम्मद सलाह। केंद्र सरकार ने अगस्त 2025 में भारतीय वायुसेना के लिए कितने LCA Mark 1A लड़ाकू विमान खरीदने हेतु 62,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? 97। इंडियाज़ फर्स्ट रेडिकल्स यंग बंगाल एंड द ब्रिटिश एम्पायर नामक पुस्तक किसने लिखी है? रोशिंका चौधरी ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पहले और भारत के दूसरे ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया? गोरखपुर। 22 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस स्थान पर ओंटा सिमरिया पुल परियोजना का उद्घाटन किया? बिहार के गया में। अगस्त 2025 में लोकसभा की कार्रवाई में किन भाषाओं को शामिल किया गया है जिनके लिए पहले सुविधा नहीं थी? कश्मीरी, कोंकणी, संथाली। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs जो पढ़ाए थे उनका क्विक एंड फास्ट रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। छोटी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ कि हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन है हर महीने जो आती है, जुलाई मंथ की भी लॉन्च हो चुकी है 500+ MCQ के साथ। तो फ्रेंड्स, आप ये सैम्पल देख सकते हो और आप इसे ravibooks.pdf.com वेबसाइट से बाय कर सकते हो। ठीक है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारी जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन होती है काफ़ी यूज़फुल रहती है। और हमारी जो महा PDF है जनवरी से जुलाई तक की, वो भी लॉन्च हो चुकी है। ravibooks.pdf.com पे आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। देखिए, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो दिल्ली है इसके न्यू पुलिस कमिश्नर कौन बने हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सतीश गोलचा। डिटेल में समझेंगे। गृह मंत्रालय ने IPS अधिकारी सतीश गोलचा को दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त नियुक्त किया है। सतीश गोलचा 1 अगस्त 2025 को संजय अरोड़ा की सेवानिवृत्ति और शशि भूषण सिंह के अंतरिम कार्यकाल के बाद कार्यभार संभालेंगे। तो आपको क्लियर हो गया ना, सतीश गोलचा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। हमारे क्वेश्चन की टाइप है राष्ट्रीय नियुक्ति। तो हम राष्ट्रीय नियुक्ति जुड़े कुछ पिछले क्वेश्चन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। रेलवे सुरक्षा बल RPF की पहली महिला महानिदेशक सोनाली मिश्रा हैं। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के नए प्रमुख पराग जैन हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का नया डिप्टी गवर्नर पूनम गुप्ता। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI में कार्यकारी निदेशक सोहिनी राजोला। नरेंद्र मोदी जी की निजी सचिव बनी निधि तिवारी। भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू सेट्टी हैं। पहली महिला विधि सचिव अंजू राठी राणा है। भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी हैं। रक्षा लेखा महानियंत्रक के प्रमुख डॉक्टर मयंक शर्मा है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे हैं। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के अध्यक्ष N चंद्रशेखरन हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के CMD हैं DK सुनील। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं KC वेणुगोपाल। ये सभी आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 का मनाया गया? वर्ल्ड सीनियर सिटीजन्स डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 अगस्त को।
विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस प्रतिवर्ष 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिकों के योगदान को स्वीकार करने और वैश्विक स्तर पर उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2025 की थीम है समावेशी भविष्य के लिए बुजुर्गों की आवाज़ को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसरो गगनयान मिशन का पहला मानव रहित परीक्षण जीवन कब लॉन्च करेगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 2025 में। डिटेल में समझेंगे। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने घोषणा की इसरो दिसंबर 2025 में अपने गगनयान कार्यक्रम का पहला मानव रहित परीक्षण मिशन जीवन लॉन्च करेगा। अगर हम बात करें कि गगनयान मिशन है क्या, किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। LVM-3, ठीक है, जिसे कि पहले ना GSLV Mark 3 के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गगनयान मिशन भारत की जो पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान परियोजना है ना, वो है, ये आपको पता होना चाहिए। इसका उद्देश्य मनुष्य को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना और उन्हें सुरक्षित वापस लाना है। इस मिशन के तहत 3 लोगों के दल को 3 दिन के लिए अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। यह मिशन पृथ्वी से 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। नेक्स्ट, अगस्त 2025 में नासा द्वारा यूरेनस या बोल सकते हैं अरुण ग्रह के नए खोजे गए 29वें चंद्रमा का क्या नाम है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, S2025U1। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को हम। 2025 में यूरेनस का नया 29वां चंद्रमा खोजा गया है। तो पूछा जाएगा किस ग्रह का 29वां चंद्रमा खोजा गया, तो आप बोलोगे यूरेनस का। उसका अस्थायी नाम है S2025U1। इसे नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने खोजा है। इसका आधिकारिक नाम अभी तय होना बाकी है, जो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा तय किया जाएगा। साउथ वेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के नेतृत्व वाली एक टीम ने 2 फरवरी 2025 को इस चंद्रमा की पहचान की थी। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2025 में अपने कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, पंजाब नेशनल बैंक। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को सुरक्षित बैंक.in डोमेन पर हस्तांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक पंजाब नेशनल बैंक बन गया है। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया, जिसका उद्देश्य ऑनलाइन बैंकिंग में धोखाधड़ी को रोकना, ग्राहकों के लिए एक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित करना है। अगर हम बात करें पंजाब नेशनल बैंक की यानी कि PNB की स्थापना 19 मई 1894 को हुई थी। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया और लाला हरकिशन लाल है। दिल्ली में इसका मुख्यालय है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारतीय सेना सैन्य नागरिक एकीकरण के लिए समन्वय शक्ति 2025 नामक अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो देखिए, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? असम के तिनसुकिया में हुआ है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है। भारतीय सेना ने असम के तिनसुकिया जिले के लाईपुली में समन्वय शक्ति 2025 अभ्यास आयोजित किया है। इस अभ्यास में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, पुलिस, खुफिया एजेंसियां और जिला प्रशासन शामिल है। इसका उद्देश्य आपसी तालमेल बढ़ाना, सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करना और जनता का भरोसा मजबूत करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में किस देश ने सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ईरान। डिटेल में समझते हैं। ईरान ने उत्तरी हिंद महासागर ओमान सागर में सस्टेनेबल पावर 1404 नामक 2 दिवसीय मिसाइल अभ्यास आयोजित किया है। यह जून में हुए 12 दिवसीय युद्ध के बाद ईरान का पहला बड़े पैमाने का सैन्य अभ्यास है। इस अभ्यास में ईरान की नौसेना और मिसाइल क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया, जिसमें सतह और उपसतह युद्धपोत, वायु इकाइयाँ, मिसाइल रक्षा बैटरियाँ और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध ब्रिगेड शामिल थीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय फिल्म निर्देशक की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है? राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, त्रिबेनी राय। त्रिबेनी राय की पहली फीचर फिल्म शेप ऑफ मोमो को आधिकारिक तौर पर एशिया के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित फिल्म महोत्सव बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के विजन सेक्शन के लिए चुना गया है। 30वां बुसान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 17 सितंबर से 26 सितंबर 2025 तक दक्षिण कोरिया के बुसान सिनेमा केंद्र में आयोजित किया जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI ने निर्बाध आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किस निजी उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा प्रदाता के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्टारलिंक। इस साझेदारी के तहत स्टारलिंक भारत में अपना ग्राहकों को जोड़ने के लिए आधार eKYC का उपयोग करेगा। यह प्रक्रिया ग्राहकों के लिए तेज, सुरक्षित और पेपरलेस ऑनबोर्डिंग सुनिश्चित करेगी, जिससे विशेष रूप से दूर दराज के और ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाएं प्रदान करना आसान हो जाएगा। स्टारलिंक जो है अमेरिका की एक सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 के शहर में आयोजित किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में समझेंगे। ई गवर्नेंस पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन 22 और 23 सितंबर को विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। थीम की बात करेंगे, विकसित भारत, सिविल सेवा और डिजिटल परिवर्तन। इंग्लिश में विकसित भारत, सिविल सर्विस एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना है? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तराखंड। डिटेल में समझेंगे। अगस्त 2025 में उत्तराखंड के कैबिनेट ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान अधिनियम 2025 को मंजूरी दी है, जिसे विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किया गया था। इस बिल के लागू होने पर उत्तराखंड मदरसा शैक्षिक बोर्ड एक्ट 2016 और अरब फारसी मदरसा मान्यता नियम 2019 को 1 जुलाई 2026 से रद्द कर दिया जाएगा। बिल के तहत एक नया प्राधिकरण उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बनाया जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात उत्तराखंड की हुई है। आज आपको मैं उत्तराखंड राज्य दर्शन पढ़ाऊंगा। सबसे पहले आप ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे है उत्तराखंड राज्य, ये इसकी लोकेशन है। 9 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश से अलग होकर 27वां राज्य बना था भारत का। पुराना नाम इसका उत्तरांचल था। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल गुरमीत सिंह। लोकसभा सीट 5, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70 है। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत है। पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल, राजकीय वृक्ष बुरांश, राजकीय पशु कस्तूरी मृग, राजकीय पक्षी मोनाल है। प्रमुख महोत्सव देखेंगे, फूलदेही, हरेला, इगास महोत्सव। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगस्त 2025 में पारित भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार भारत का 22वां IIM कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, असम के गुवाहाटी में। भारत का 22वां इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गुवाहाटी में स्थापित किया जाएगा। इसके लिए 555 करोड़ का निवेश किया जाएगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 के बाद स्थापित 9वां IIM संस्थान होगा। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQs करवाए। और देखिए, जो मेरे को डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ ना, हर एक क्वेश्चन मैंने खुद से फ्रेम करे होते हैं और बिल्कुल इजी लैंग्वेज में फ्रेम करता हूँ, ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर्स वीडियो में ही याद हो जाएं। ठीक है, और आपको बताना चाहता हूँ 12 क्वेश्चंस नहीं बनाता मैं आपके लिए, डेली के 15 MCQs बनाता हूँ। ठीक है, और मैंने आप सभी के लिए क्या करा है, जो मेरा एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप है ना, उस पर फ्री टेस्ट आपके लिए रखा हुआ है। ठीक है, मतलब हर दिन का करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है, मैं अपलोड कर देता हूँ 15 MCQs का, क्योंकि टेस्ट ही आपको एट लास्ट बेस्ट बनाएगा ना। तो टेस्ट आप ज़रूर लगाया करो। ठीक है, और टेस्ट ही आप सभी के लिए फ्री है, कोई पेड नहीं है। पहले पेड हुआ करता था, लेकिन अभी आपके लिए फ्री कर दिया है। PDF भी आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट दे दीजिए फटाफट से। अगस्त 2025 में दिल्ली का नया पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 कब मनाया गया? 4 ऑप्शन। भारत में कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को भंग करके अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम लाने वाला पहला राज्य बना? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने कमेंट में देना है। वीडियो आपको कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारी वीडियो ये कंप्लीट हो जाती है। अब आपको मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको डेली करंट अफेयर्स पढ़ना है तो करंट अफेयर्स बाय रवि चैनल पे ज़रूर विजिट करिए। हर दिन बेस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस पढ़ाए जाते हैं करंट अफेयर्स बाय रवि पे। एक बार आप क्लास ज़रूर लीजिए। उसके बाद आपको बताना चाहता हूँ, हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स अवेलेबल हैं। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमारी बुक्स प्रिंटेड फॉर्मेट में चाहिए, तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। गूगल पे आपको इस वेबसाइट को सर्च करना है। 25,000 GK GS की बुक, कोई भी किताब आपको चाहिए
प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के आपको इस वेबसाइट से बाय करना है, raviaditipublication.com। अगर आपको PDF चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का, करंट अफेयर्स का या GS का, तो आपको ravibookspdf.com से मिल जाएगा, जहाँ पे आपकी हमारी करंट अफेयर्स की PDF हो गई, मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन आती है करंट अफेयर्स की, वो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सभी के जो पार्ट वाइज बुकलेट होती है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ravibookspdf.com पे। सैम्पल आप ये देख सकते हो, मंथली करंट अफेयर्स की हमारी मैगजीन आती है जो कि 500 से ज़्यादा MCQs हम हर महीने कवर करते हैं बेस्ट क्वालिटी के, तो वो भी आपको कहाँ पे मिलेगा, ravibookspdf.com पे। हमारा एप्लीकेशन है रवि स्टडी ऐप, इसे आप इंस्टॉल कर लीजिए, फ्री टेस्ट, फ्री PDF, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो है, GS का यहाँ पे मिलेगा, टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगा, नोट्स मिल जाते हैं करंट अफेयर्स के, GS के। रवि स्टडी ऐप को आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो अपने फ़ोन में। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो की क्वालिटी, वीडियो का कंटेंट और आपके रवि सर की मेहनत पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फ्रेंड्स आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।